ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन के चीफ ओवैसी ने पत्रकारों से बातचीत में केंद्र सरकार पर तीखा हमला बोला है। इसी बीच ओवैसी ने इस बातचीत में खुलासा किया कि वो किस गठबंधन के साथ रहेंगे, वो इंडिया के साथ जाएंगे या नहीं। ओवैसी ने इंडिया से गठबंधन को लेकर कहा कि कोई मुझसे कहेगा इज्जत का सौदा करके गुलामी करो, हाथ बंद करके चौखट पे आकर खड़े हो जाओ, तो मैं लड़ के मर जाना पसंद करूंगा, लेकिन घुटने टिकाकर मुझे जीना पसंद नहीं है। उन्होंने आगे कहा कि हमें संसद के सामने सूली पे चढ़ा दीजिए। संसद के अंदर हम भाषण दे रहे हैं और संसद के नियम को मान रहे हैं। हमारे तो मात्र 2 ही सांसद हैं, उसके बाद भी मेरे ऊपर जिम्मेदारी है। नरेंद्र मोदी जैसे चालाक आदमी के सामने अगर नियम तोड़ रहे हैं तो आप उनको मौका दे रहे हैं। ओवैसी ने आगे बोलते हुए कहा कि मैंने स्पीकर की सर्वदलीय बैठक में कहा था कि मणिपुर पर चर्चा करवाओ, हमें बिना पीएम के ही चर्चा करवाना है। हम कहेंगे कि पीएम भाग गए, ये कथित इंडिया वालों ने कहा कि पीएम को आना चाहिए। दिल्ली का बिल आया तो सब एक हो गए। डेटा प्रोटेक्शन बिल जिस पे सब एक हो गए, इसमें कहा गया कि आम लोगों का सर्विलांस होगा, लेकिन फिर भी इस पे बहस नहीं हुई। पर्यावरण बायोडाइवर्सिटीज का बिल आया और आपने वाक को भर दे दिया। इंडिया वाले लूडो खेल रहे हैं तो नरेंद्र मोदी चेस खेल रहे हैं। वहीं ओवैसी ने इंडिया के नेताओं पे कहा कि जिनके जिस्मों पे इतने दाग हैं, आज वो सेकुलर कैसे हो गए। उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार गोधरा के समय रेल मंत्री थे, बीजेपी के समर्थन से मुख्यमंत्री बने, ऐसे में वो सेकुलर कैसे हो गए। 2019 में कहा कि नरेंद्र मोदी को वोट दो, फिर सेकुलर कैसे हो गए। वहीं शरद पवार पे ओवैसी ने बोलते हुए कहा कि सीएम केजरीवाल रियल हिंदुत्व की बात करते हैं। शरद पवार के अजीत पवार ने बीजेपी के साथ सरकार बना ली, संसद नहीं चलने देंगे, लेकिन पुणे में उनके पीएम मोदी के साथ मंच साझा करते हैं। हमें पागल समझ रहे हैं। मैं सवाल करता हूं तो पसंद नहीं करते हैं। मैं सच्चाई बताता हूं और आगे भी सच्चाई बताता रहूंगा। ओवैसी ने भाजपा पे बोलते हुए कहा कि हम कभी झुकेंगे नहीं, केवल अपनी बात रखेंगे। आप ओवैसी को कितना पसंद करते हैं हमें कमेंट में जरूर बताएंगे। बस आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे। जय हिंद।